हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ लिए थे संधि और आज अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। उसमें क्या है, उपसर्ग प्रकरण। अब हम लोग उपसर्ग याद करेंगे तो उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ये वाला हम लोग को सबसे पहले डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे अर्थात पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है वो कोई भी शब्दांश, वो ऐसा एक शब्दांश है जो शब्द के आगे लगता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग का कुल संख्या कितना है, 22। उपसर्ग का कुल संख्या 22 होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये 22 जो उपसर्ग है ये पूरा आप याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कि प्रत्यय है और उसे एक सेंटेंस बनाना होता है और एक वर्ड बनाना होता है। तो उपसर्ग का सूत्र क्या है, उपसर्ग क्रिया योगे। उपसर्ग क्रिया योगे जो है वो उपसर्ग का सूत्र है। तो पहला उपसर्ग क्या है, प्र। तो प्र का अर्थ क्या होता है, आगे या अधिक। तो प्र में अगर भवती ऐड करेंगे हम लोग, भवती जो है ये शब्द है और प्र जो है वो उपसर्ग है। तो प्र जोड़ भवती क्या हो जाएगा, प्रभवती। इससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो बनाएंगे हिमालयात गंगाया प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अब आ जाते हैं आगे, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रतिष्ठते, प्र जोड़ तिष्ठते, प्रतिष्ठते। इसी तरह बुक में और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है एक एक उपसर्ग का। फिर दूसरा देखते हैं परा। परा क्या होता है, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। परा जोड़ भवती, परा भवती। परा जोड़ जायते, परा जायते। तो इसका हम लोग वाक्य क्या लिखेंगे, रमेश युद्धे परा जायते। तीसरा है अप। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या अभाव। अप करोति, अप जोड़ करोति हो गया अप करोति। अप जोड़ हरण, अपहरण। इसका क्या हो गया वाक्य, चोर धनम अपहरति। चोर जो है वो धन का अपहरण करता है। चौथा में आ जाता है सम। सम उपसर्ग, सम का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से। तो सम में सम जोड़ तोष, संतोष। इसका हो जाएगा वाक्य, संतोषम परम सुखम। फिर हो गया पांचवा उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु जोड़ गच्छति, अनुगच्छति। अनु जोड़ तिष्ठति, अनुतिष्ठति। अनु जोड़ वसति, अनुवसति। तो इसे जो बनेगा श्याम गृहम अनुबसति। ये हो गया इसका वाक्य। श्याम जो है वो घर के पीछे रहता है। अब का हो गया अर्थ नीचे या दूर। तो अब जोड़ गच्छति, अवगच्छति। अब जोड़ वसति, आवसति। इसका हम लोग बनाए हैं वाक्य, हरि बैकुंठम आवसति। हरि जो है बैकुंठ में बसते हैं। निस, निस का अर्थ हो गया नीचे या दूर। तो निस जोड़ पन, निस्पन। निस जोड़ सरती, निस्सरती। इसका सेंटेंस हो गया छात्र विद्यालयात निस्सरति। नीर का मतलब हो गया नीचे, यहाँ भी हो गया नीचे, और इसका निस का मतलब भी नीचे होता है और नीर का मतलब भी नीचे होता है। यहाँ देख लेंगे हम लोग, निस जोड़ आकार, निराकार। निर जोड़ आकार, निराकार। निर जोड़ गच्छति, निर्गच्छति। इसका वाक्य हो गया हिमालय गंगाया निर्गच्छति। फिर 9वां नंबर में हो गया दुस। दुस का अर्थ क्या होता है, दुष्ट या बुरा। तो दुस जोड़ कर्म, दुष्कर्म। दुस जोड़ साहस, दुस्साहस। दुस जोड़ त्याज्य, दुस्त्याज्य। स्वभाव दुस्त्याज्य भवति। ये हो गया इसका वाक्य। करें स्टार्ट। में आ गया दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या हीन। तो दूर में हो जाएगा, हम लोग ऐड करेंगे वदति। तो दुर्वदति। दूर जोड़ गच्छति, दुर्गच्छति। दूर जोड़ लभ, दुर्लभ। तो इससे हम लोग क्या वाक्य बनाएंगे, स्वर्णस्य मृगा दुर्लभ अस्ति। अब 11 नंबर का उपसर्ग है वी। वी का अर्थ हो गया विना, पृथक, विधि। इसका हो गया बी में, अगर हम वी में ऐड करेंगे हम लोग कोई शब्द, जय मान लीजिए ऐड करते तो वी प्लस जय, विजय। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान।
धर्म सदा विजयते, ये इससे जो हम लोग वाक्य बनाए हैं वो है। फिर देख लेते हैं आंग। आंग को हम लोग आब से भी बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है पर्यंत या ओर। आ जोड़ गच्छति, आ गच्छति। आ जोड़ वसति, आ वसति। आ जोड़ गतः, आ गतः। पुत्रेण सह पिता आगत। 13 नंबर में आ गया निर। नी का अर्थ होता है पर्यंत या ओर, तो ये हो गया नी जोड़ वर्तते, निवर्तते। नी जोड़ रोग, निरोग। 14 नंबर में देख लेंगे अधि। अधि का अर्थ होता है पर्यंत या ओर। अधि जोड़ वसति, अधिवसति। अधि जोड़ राजते, अधिराजते। विद्वान सर्वत्र अधिराजते। 15 नंबर में है अपि। अपि का अर्थ हो गया निकट। निकट अपि जोड़ भवति, अपि भवति। अपि जोड़ गच्छति, आप्य गच्छति। राम आप्य गच्छति। अब 16 नंबर का देख लेते हैं अति। अति का अर्थ होता है बहुत। अति जोड़ सेते, अति सेते। अति जोड़ आचार, अत्याचार। सु का अर्थ हो गया सुंदर। सु जोड़ लभते, सुलभते। सु जोड़ गंध, सुगंध। सु जोड़ शोभते, सुशोभते। उपवने कमलम सुशोभते। उत का अर्थ हो गया ऊंचा या श्रेष्ठ। उत जोड़ पतति, उत्पत्ति। उत जोड़ तम, उत्तम। आकाशे खगा उत्पत्ति। उत प्लस तम, उत्तम। तो ये जो वाक्य आकाशे खग उत्पत्ति, उत जोड़ पतति, उत्पत्ति। फिर हो गया अभि। अभि का अर्थ होता है और या पास। अभि जोड़ आस, अभ्यास। अभि जोड़ अर्थी, अभ्यर्थी। अभि जोड़ नेता, अभिनेता। इसका जो है क्या सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, अभिनेता अभिनय करोति। फिर आ गया प्रति। प्रति का अर्थ होता है और या उल्टा। प्रति जोड़ कुल, प्रतिकूल। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। प्रति जोड़ वदति, प्रतिवदति। अध्यापक छात्र प्रतिवदति। अब 21 नंबर का उपसर्ग आ गया परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि जोड़ पूर्ण, परिपूर्ण। परि जोड़ नाम, परिणाम। फिर 22 नंबर में आ गया उप। समीप या निकट, इसका अर्थ होता है अब। उप जोड़ करोति, उपकरोति। अप जोड़ सर्ग, अपसर्ग। अप जोड़ गच्छति, अपगच्छति। इससे हम लोग वाक्य बनाए छात्र अध्ययनाय गुरुम उपगच्छति। तो अब हम लोग का उपसर्ग जो है वो ख़त्म हुआ, और उपसर्ग में ये 22 उपसर्ग इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना होगा। जब ये याद हो जाएगा तो शब्द जो है वो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। बस इतना याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।